बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए, और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो इंजीनियर साहब तक ये वीडियो पहुंचा दें। इंजीनियर साहब जो है वो एक बहुत अच्छा दीन का काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो बिदअत के बारे में लोगों को आगाह किया है वो एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की है, और ये हम उनकी स्पेशलिटी मानते हैं कि वो इस चीज़ में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं उनको अपने गिरेबान में कुछ चीजें नहीं झांकनी चाहिए? उसके बारे में उन्होंने अभी जो रिसेंट कुछ वीडियोस बनाई हैं। जाहिर है कि यूट्यूब पे इंसान हर बंदे की वीडियोस देखता है, और इंजीनियर साहब को एक खबत उन पे तारी हो गया कि जो भी बंदा जब उनकी वीडियो देख ले तो उसको चाहिए कि वो साबित करे कि वो इंजीनियर साहब का स्टूडेंट भी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें पूरी दुनिया से इल्म हासिल करना चाहिए। ये तो हदीस भी है कि जहां से अच्छी बात मिले उसको ले लो, बुरी बात को छोड़ दो। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो शख्स आपका उस्ताद हो गया। इस चीज को मैं आपसे इंजीनियर साहब आपसे चंद सवालात हैं, और वो मैं आपको आप कहते हैं टाइम क़यामत तक है, तो इसमें भी दलील के साथ है टाइम क़यामत तक है। आप अपने रवैये पे गौर करें, हो सकता है हमारे जैसे किसी बंदे से आपको कुछ बातें सीखने का मौका मिल जाए। सबसे पहली बात है, आप पे जो खबत सवार हुआ है, हर बंदे को आप कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट, मैं उन्होंने उस्ताद, मैं उन्होंने उस्ताद। तो हर बंदा जो आपकी वीडियो देखता है तो वो आपका स्टूडेंट नहीं हो जाता और आप उसके उस्ताद नहीं हो जाते। उसकी वजह यह है कि क्या जब शैतान ने एक सहाबी को आयतल कुर्सी बताई थी, तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस चीज को बताया कि वो शैतान था लेकिन तुम्हें बात सच्ची बता गया, तो क्या उस टाइम के बाद सच्ची बात बताने पर शैतान को क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उस्ताद का टाइटल दे दिया, या उस सहाबी ने शैतान को उस्ताद जी समझा, या शैतान उस सहाबी का उस्ताद जी हो गया? तो उसके बाद शैतान जो है वो इंसानों का उस्ताद कहलाएगा। मैं आपको शैतान से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप दीन की बात करते हैं, तो आपको मैं दीन की बात से ही उसका जवाब भी आपसे पूछूंगा। तो अगर शैतान जो है वो सच्ची बात बताने पे, एक सच्ची बात बताने पे उस्ताद नहीं हो गया, तो फिर आप जो हैं, आप चंद कुछ जो बिदअत हैं उनको हाईलाइट करने पे आप पूरी जमाने के उस्ताद खुद को कैसे कहने लगे हैं, और आप बजाय एक खुद को तालिब इल्म कहने के, जिस तरीके से मुझे बहुत ही पसंद है गांधी साहब और उनका तरीका बात करने का, तो आप खुद को स्टूडेंट की बजाय आप पे उस्तादी का खबत चढ़ गया। तो इस चीज पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिए और बताइएगा। सवाल नंबर 2 है, मैंने एक्चुअली सवाल जो है वो कुछ कोशिश की है कि लिख लें। अब इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपका जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उसकी बुराई करें। अच्छा, आपने एक दफा नहीं कई दफा अपनी चंद पिछली वीडियोस में आपने फरमाया कि इमरान खान के बारे में आपने बताया, लोगों से कहा, और आपने निहायत बदतमीजी से कहा कि तुहाडा जिहड़ा लीडर है ना उन्हें जेल च मर जाना है और उसका नाम लेने वाला कोई बंदा नहीं होना। ये आपका लहजा था, आपके वो बड़े एक जज्बात थे, आप बड़े गुस्से में बात कर रहे थे। तो इंजीनियर साहब बड़े ही निहायत अदब और एहतराम के साथ सवालात हैं, आपने जवाब देने हैं। कई लाख सहाबी थे, आपको क्या उन लाखों सहाबियों के नाम याद हैं? तो क्या अगर उन सहाबियों के नाम उलमा इकराम को याद नहीं, तो खुदा ना खास्ता क्या उन सहाबियों के दर्जे में या रुतबे में या उनके काम में कोई कमी हो गई है? जिन लोगों ने जिहाद शुरू किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही तो उन्होंने अपनी जिंदगियां दी, उनमें से लाखों लोग थे, उनको लोग आज नहीं जानते। तो क्या उनकी शहादतों में, उनके कामों में, लेकिन उनका काम जो है वो आज बोल रहा है, आज उम्मत मुस्लिमा खड़ी है। तो मैं खुदा न खास्ता इमरान खान को ना तो किसी सहाबी से कंपेयर करूंगा, ना किसी पैगंबर से, और ना ही उसकी कोई ऐसी औकात है। इमरान खान एक आम सा बंदा है लेकिन एक अच्छा लीडर है, ये इस बात में कोई शक नहीं। तो अगर बकौल आपके, अगर सिर्फ नाम भूल जाने से इंसान की कदर कीमत में कोई कमी हो जाएगी, तो सर फिर जो है मर तो आपने भी जाना है, हमने भी जाना है, सारे सहाबी भी मर गए, पैगंबर भी इस दुनिया से चले गए, तो क्या हुआ?
और जिनके नाम नहीं आज याद, क्या उनकी शानों में कोई कमी आ गई है? हम उससे बढ़ के एक बात करते हैं, आपसे ये सवालात हैं, मैं जब ये पूछ रहा हूं कि क्या उनकी शान में कमी आ गई है या वो कम हो गए हैं, रुतबे में कम हो गए हैं, तो आपने इसका जवाब देना है। मैं आपको उससे एक बड़ी बात बताता हूं, आपके जो अब मैं तो आलम दीन तो नहीं हूं, तो आपसे और बड़े बड़े आलम दीन से जो हमें पता चला कि कमोबेश 1,24,000 पैगंबर थे, लेकिन हमें चंद के नाम याद हैं जो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, और आपको भी और बड़े से बड़े आलिम को भी इतने ही नाम याद होंगे। तो जनाब, क्या वो जो कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए और उनके नाम भी इस दुनिया में याद नहीं रखे, और खुद अल्लाह पाक ने उनके नाम, अगर अल्लाह पाक ने सिर्फ याद रखने को ही बड़ाई कहा जाता होता तो वो अपने सारे पैगंबरों के नाम कुरान पाक में मेंशन कर देता, लेकिन उसने, अल्लाह पाक ने खुद नहीं किए। तो क्या अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि जो पैगंबर भी होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं उनके नाम याद रखे जाएं? बिल्कुल भी नहीं है। ये इसमें सिर्फ चंद खास लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ये एक्सेप्शन रखी है, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और चंद दूसरे पैगंबर हैं। बाकी तो किसी को दूसरे पैगंबरों के नाम जात सिर्फ रहनी है हमेशा के लिए, तो वो अल्लाह की रहनी है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत तक के लिए है, या जिन पैगंबरों के नाम अल्लाह ने खुद बताए हैं। बाकी तो बड़े बड़े जो आए, क्या खुदा ना खास्ता उनके रुतबे कम हो गए? क्या उनकी किसी चीज में कमी आ गई कि आज हमें उनके नाम याद नहीं है? तो उनकी तालीमात खुदा ना खास्ता कोई गलत थी? तो ये जरा इस बारे में मुझे आप जवाब दे दीजिएगा कि आपकी ये जो दलील के नाम भी नहीं किसी ने लेना। तो और इसके साथ साथ एक और मैं चीज मेंशन कर दूं, बकौल आपके, आप कहते हैं कि बाबत शाही को नहीं, मैं इस चीज से एग्री हूं, ये वो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखें कि हिंदुओं के, ईसाइयों के और पाकिस्तान में भी ऐसे हजारों हैं जिनके नाम लोगों ने, करोड़ों लोगों ने रटे हुए हैं, उनको याद है। और बकौल आपके, आप हर वक्त जो, जिनको अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको सारे लोग गौसे पाक कहते हैं, मैं तो वो भी नहीं कहता हूं, आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप देखें कि करोड़ों लोगों के, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को उनका नाम याद है और करामतें भी याद हैं। तो क्या चीजें जो याद रखी जाती हैं वो याद रखने से या करोड़ों लोगों को नाम याद होने से वो चीज ठीक हो जाती है? तो थोड़ा सा प्लीज मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा, वरना फिर आप जो है इसके बारे में गलत कह रहे हैं। और दूसरा सवाल नंबर, अगला सवाल यह है कि आपको आजकल, पहले आप में नहीं था लेकिन आजकल आपको एक गुरूर चढ़ा हुआ है, मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर एक वीडियो के बाद बढ़ गए। सर, पाकिस्तान का एक ट्रांसजेंडर है खुसरा महक मलक, बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह ताला ने उसको शक्ल भी दी हुई है, मुझे भी नहीं पता था, मैं तो समझता था ये कोई लड़की है, लेकिन एक ट्रांसजेंडर है खुसरा, उसके फॉलोअर्स और उसकी वीडियोस जो हैं वो मिलियंस, आपकी वीडियो से बहुत ज्यादा उनके व्यूज हैं और आपके सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में घटिया तरीन जो अपनी बीवियां दिखा के, कंजरखाना दिखा के जो वीडियोस बनाते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आपको पता है मैं फैमिली व्लॉगर्स के बारे में बात कर रहा हूं, और उनको करोड़ों लोग देखते हैं, उनकी व्यूअरशिप, उनकी वीडियो आती है एक दिन में पता नहीं कितने कितने लाख तक चली जाती है, और उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैं। तो क्या सर हम इस बात को सही मान लें कि सब्सक्राइबर होने से या व्यूज होने से चीजें ज्यादा? तो अगर इस चीज को माना जाए तो भाई आज भी जो आप देख लें, ये जो मज़ारों पे, बहुत सारे बड़े बड़े मज़ारों पे जो ड्रामेबाजियां होती हैं, वहां पे लाखों की तादाद में लोग गए होते हैं, तो क्या फिर आप उनको या मैं उनको गलत क्यों कहते हैं? अभी कुंभ का मेला था, उसमें ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, और गंदी जो उनकी एक नदी है, दरिया है, उसमें जाके लोग डुबकियां लगाते हैं। तो क्या उनके इतने ज्यादा इकट्ठे होने को एक जगह पे हम मान लें कि वो हक पे हैं? और आप ही खुद इस चीजों को पहले बयान फरमाते रहे हैं कि बहुत ज्यादा चीज होना जो है उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो हक पे है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं, और उसके बाद जो है मेरे ख्याल से मुसलमान तीसरे नंबर पे हैं। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो है हक या बातिल को आप ज्यादती पे कर सकते हैं। तो इस चीज का मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर पहले आप कहते थे ज्यादा होना या कम होना या ज्यादा व्यूज होना हक पे नहीं, हक की निशानी नहीं, तो आजकल आपको ये खबती कैसे चढ़ी हुई है? तो इस हवा के घोड़े से थोड़ा सा नीचे उतरे
और इस बात का जवाब दें और अपने आप को थोड़ा हम्बल करें, ताकि अगर आप एक अच्छा काम करके आपकी स्पेशलिटी मैंने जो बता दी है वही है, इसके अलावा आपकी स्पेशलिटी यहाँ आप एक इंजीनियर थे जो, और आपकी तरह के लाखों और करोड़ों साइंटिस्ट जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि आपसे बहुत ही काबिल हैं। जी आपने तो कोई चीज ईजाद ही नहीं की है, आप सिर्फ एक इदारे में काम करते रहे हैं। बहुत सारे लाखों साइंटिस्ट जो नॉन मुस्लिम हैं जिन्होंने चीजें ईजाद की हैं, जिन्होंने आप बकौल आपको भी पता है तेल तक ढूंढा, सारा कुछ किया, आपको तो बनी बनाई चीजें मिली हैं। अगर आपने आज तक कोई चीज ईजाद की है अपने वजदान से तो वो भी बता दीजिएगा, ये भी आपके लिए सवाल है। अगला सवाल यह है कि आप हमेशा यू टर्न और खास तौर पे आप इमरान खान के बारे में आप एक रट लगाए रहते हैं यू टर्न। सर यू टर्न अगर रास्ता बदलने का मतलब यू टर्न है तो फिर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में मैं फिर दोबारा बड़े अदब एहतराम के साथ बात करूंगा। दलील, क्योंकि आप दलील की बात करते हैं, आप दलील के बादशाह बनने की कोशिश करते हैं, तो आपको दलील से ही जो है वो बात करें। अगर अपनी बात से हटने का नाम जो है वो यू टर्न है तो सबसे पहला यू टर्न तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लिया कि गलती होगी और उस पर फिर माफी मांग ली। उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, अकड़ जाना चाहिए था शैतान की तरह, लेकिन उन्होंने माफी मांगी, यू टर्न लिया अपनी बात से और गलती मान ली। उसके बाद आप देखें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, उन्होंने भी फिर अपनी गलती की माफी मांगी, यू टर्न लिया, मछली से बाहर आए। और इसके साथ साथ बहुत सारे ना सिर्फ कुरान से हमें ऐसे वाकयात मिलते हैं बल्कि सहाबा इकराम जो मुसलमान पैदा नहीं हुए उनके अलावा बाकी सारे थे, तो फिर बकौल आपके गलत रास्ता जो उनके बाप दादा जो कई 100 सालों से 500 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, 500 साल बाद कोई पैगंबर आया, तो कई 100 सालों से जो उनके बाप दादा किसी जगह किसी मजहब को मान रहे थे उसको छोड़ के तो उन्होंने फिर बहुत बड़ा यू टर्न लिया। फिर आपके बारे में हम बात कर लें, चले हम उतनी बड़ी हस्तियों की बात, तो आपको मैंने सवाल पूछा है, आप उसको हिदायत कहते हैं, लेकिन जिसके साथ आपका कोई बुग़्ज़, मुझे तो बुग़्ज़ नजर आ रहा है, बाकी आपको खुद पता होगा या अल्लाह को पता होगा, जिसके साथ आपका बुग़्ज़ है उसको आप यू टर्न कहते हैं। आप बकौल आपने कहा था कि मैं इस हद तक बरेलवी था कि मैंने काबे की जो वो कहते हैं कि गुलाफ को पकड़ के कहा या अल्लाह मैं बरेलवी मारा, तो फिर आपने काबे का गलाफ पकड़ने के बाद यू टर्न क्यों लिया? फिर आपने कहा कि आप जो है वो कभी देवबंदी भी रहे हैं, बकौल आपके वहाबी भी रहे हैं, आप शिया भी रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप जो है वो आपने इस रास्ते को चूज किया है। तो आपने कितने यू टर्न लिए हैं? तो अगर आपके यू टर्न गलत नहीं है तो फिर सर दूसरे लोग जो है अगर वो किसी गलती से अगर वो शराब छोड़ देते हैं, अगर वो ज़िना छोड़ देते हैं, अगर वो जो है दूसरा कोई अपना सियासी गलतियां छोड़ के वो सीधे रास्ते की, अगर वो आर्मी की गोद में ही बैठ के आके और उसको छोड़ के वो सीधे हो जाते हैं, तो उनको आप जो है क्रेडिट देने की बजाय आप उनको बदतमीजी करते हैं, आप उनको डिस्क्रेडिट करते हैं यू टर्न कह के कि उसकी कोई बात ही नहीं है, उसका कोई स्टांस नहीं है। तो सर अगर उनकी कोई बात नहीं है तो फिर आपका जो आज स्टांस है, तो ये आपने कितने स्टांस बदल के आपने लिया है, और बकौल आपके कि ये सारी चीजें आप खुद ही बता चुके हैं कि अगर इंसान सीखता है, सीखते हुए हमें अगर कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, और उसके बाद बकौल जो उलमा इकराम है कि पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है लेकिन फिर एक चीज के बारे में वो रुजू करते हैं। तो आप अपने बारे में जो दीन के ठेकेदार बने होते हैं वो तो रुजू और पता नहीं किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपने सियासतदानों पर अटैक करना होता है, वो चाहे नवाज शरीफ साहब हो, कोई भी हो, मैं हर एक की इज्जत करता हूं, लेकिन आप जैसे लोग जो हैं वो जब आप अटैक करते हैं तो आप उनको यू टर्न और इस तरह की बदतमीजी क्यों करते हैं? तो फिर अगर आपने उनको यू टर्न कहना है तो आप आज के बाद जितने भी मजहबी लोग हैं उनके बारे में भी इसी तरह की जुबान इस्तेमाल क्यों नहीं करते, या करेंगे या खुद को यू टर्न इंजीनियर वगैरह कहेंगे, ये जरा बता दीजिएगा। और आप जब अपना प्रोग्राम शुरू करें तो अपना तारफ ऐसे कराइए करिए कि मैं यू टर्न इंजीनियर जो हूं उसकी बात करें। उसके बाद सर आपने एक और टर्न इस्तेमाल की, वो जो लोग, अब सवालात तो इतने ज्यादा हैं वो जो आपने अपनी वीडियोस में उठाए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं अभी ये चौथा सवाल करके तो उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करता हूं। उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा और आपसे दलील से बात पूछूंगा। आप जो पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं या मुल्क छोड़ के या किसी भी जबरो तशद्दुद से, पर्चों से डर के या किसी भी किस्म की जो पाकिस्तान में फस्तायत है उससे डर के भागते हैं,
मैं भी लफ्ज भागने का इस्तेमाल करता हूं। आप उनकी तौहीन करते हैं, बिघोड़ा कहते हैं उन्हें, बहुत ज्यादा इस तरह की बदतमीजी आप करते हैं, तू करके आप बात करते हैं, और आप किसी को भी जो है वो आप लिहाज नहीं करते। तो सर मैं आपसे, चाहे नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, मैं आज ही शक में हूं, अगर नवाज शरीफ साहब भी मुल्क छोड़ के गए थे उन्होंने बड़ा अच्छा किया, वरना उनको मार दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी मुल्क छोड़ के नहीं जाता उसको मार दिया जाता है। तो क्या अभी मैं आपकी बात करता हूं, खुदा ना करे आपके कोई ऐसा टाइम आए कि आपका फौज के साथ और वहां की ब्यूरोक्रेसी के साथ पंगा पड़े, तो वो आपको इस हद तक, आप भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तुन के, तो आपको भी, और यहाँ आपने खुद अपनी जो टर्म इस्तेमाल करें लोगों की, वड़ जाना, वो तो वड़ गया, तो आपने भी देखना कि आपको भी वो कैसे वार देंगे या तुन देंगे, कि आपके, जब आपके बच्चे उठा लेंगे, जब आपकी बीवी को उठाएंगे, जब आपके घर के दरवाजे तोड़ेंगे, जब आपके बाप को वो खुदा ना खास्ता नंगा करें, या आपको नंगा करके और आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके साथ वो की ईंट बांधे, तो फिर मैं देखूंगा कि आपकी हालत क्या होती है, या आपको कहें कि आपकी बीवी को नंगा करके उसकी वीडियो बनाई जाएगी, वरना आप यहां से चले जाएं, तो फिर मैं देखूंगा कि आप क्या करते हैं। लेकिन ये सवालात हैं। अब सवाल ये है कि कुरान पाक से हमें पता चलता है कि इवन के पैगंबरों ने अपनी जो जमीनें हैं वो छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए, जहां पे उनको लगा कि उनको मार दिया जाएगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखें, हिजरत हबशा कब हुई, जब मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती बढ़ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, कि एक ईसाई है, उसकी रियासत में अदल है। तो अगर हम लोग आज पाकिस्तान से बाहर हैं, या कोई सहाफी पाकिस्तान छोड़ता है, या कोई वैसे मजबूरी में पाकिस्तान छोड़ता है जिसको वहां पे जिंदगी का डर नहीं, रिज़्क का डर है, तो आप लोग उनको भगौड़े, या आप लोग बदतमीजी से, इस तरीके से आप इस तरह की टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो मिर्जा साहब, अगर भगौड़ा होना, तो ये तो फिर हमें कुरान भी बताता है कि एक जगह से दूसरी जगह लोग, और मैं आपको उसमें पैगंबर की मिसाल देता हूं। अगर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ें, तो कुरान पाक बताता है कि क्लियरली तौर पे वो जब उन्होंने मुक्का उन्होंने मारा और एक बंदा मर गया, तो वो वहां से भागे, और वो इतनी दूर भागे, और जब उन्होंने अपनी वो कैफियत बयान की, तो उसमें जो सबसे बड़ा डर कुरान पाक में एक पैगंबर सर बयान कर रहा है, सबसे बड़ा डर एक पैगंबर ने बयान किया, वो था ह्यूमिलिएशन, कि मुझे बेइज्जत किया जाएगा। तो सर, अगर आप कुरान के स्टूडेंट हैं और आप अक्ले कुल नहीं खुद को समझते, या खुद को एक पैगंबर नहीं समझते, नाउजुबिल्लाह, तो अपने रवैये पे गौर करें, बदतमीजी से बाज आए। आप जो काम करें, जो आपकी स्पेशलिटी है, आप कुछ बिदतियों को आपने इन चीजों से निकाला है, तो उस पर आप रखें। लेकिन आप कब से खुद को अक्ले कुल समझने लग गए हैं, और आपका जो रवैया और आपकी ये जो अक्कड़ है और आपके ये जो नारे हैं, ये एक आलम दीन को कम से कम जेब नहीं देते। आपने चीजों को जो एंटरटेन करते हैं, जोक बना लिया है, आपने दीन के नाम पे बहुत सी चीजों को जोक बना लिया है। मेरी राय है कि ये चीजें आपको जेब नहीं देती। इन 4 सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा, कि अगर आप भगौड़े कहते हैं, तो फिर उन पैगंबरों के बारे में क्या ख्याल है, उन सहाबियों के बारे में क्या ख्याल है, उन तमाम नेक लोगों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं दोबारा आपसे चंद सवालात लेके हाजिर होऊंगा। मिर्जा साहब, ये नहीं है कि अगर आप एक अच्छी बात कर दें तो लोग अंधे होके, गूंगे होके आपको फॉलो करने लगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे इमरान खान की अगर हम अच्छी बात को अप्रिशिएट करते हैं, तो उसकी हर बुरी बात को हम कंडेम भी करते हैं। जिस तरह हम नवाज शरीफ साहब की अच्छी बात को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी बुरी बातों को हम कंडेम करते हैं। इसी तरह आपको भी, आप कोई पैगंबर नहीं है, या आप कोई बाबे भी, आप कोई इस तरह की चीज नहीं है, आप एक आम इंसान हैं, और आपने एक अच्छा काम किया है। इसका यह मतलब नहीं कि आपको माफी मिलेगी, कि आप जो मर्जी आपकी जुबान में आए, तो आपसे भी सवालात होंगे। और जैसे आप कहते हैं टाइम क़यामत तक, अब इसको क़यामत से पहले पहले जवाब दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।